नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है जिंदगी फिर नए सिरे से शुरू कीजिए। मित्रों, वाल्मीकि महान विद्वान हुए हैं, उनके ज्ञान का कोई पार नहीं है। काव्य और पांडित्य के क्षेत्र में वे अद्वितीय थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? वे एक निर्दयी डाकू थे। मुसाफिरों को मारकर उनका धन लूट लेना ही उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। उन्हें ज्ञान का कुछ भी पता न था। एक दिन नारद भी पकड़े गए। उन्हें डाकू ने वृक्ष से बांध दिया। नारद जी ने प्रश्न किया, भाई, तुम जिस परिवार के लिए यह पाप कर रहे हो, क्या उसमें वह भागी होगा? वाल्मीकि ने कहा, मैं घर वालों से पूछ आता हूँ, तब तक तुम यही बंधे रहो। वाल्मीकि ने सब परिवार वालों से पूछा, मैं तुम सबको भोजन देने के लिए हत्याएं करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप में भागी बनोगे? वे बोले, नहीं, हमारा काम तो भोजन वस्त्र आदि लेना है। तुम जीविका कैसे उपार्जन करते हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। तुम्हारा कर्तव्य हमें पालना है। पाप पुण्य की बात तुम जानो। पाप होगा तो उसके भागी तुम बनोगे, पुण्य होगा तो उसके भी तुम ही भागी बनोगे। उत्तर सुनकर वाल्मीकि स्तंभित रह गए। तो क्या मेरे पाप में दूसरा कोई शामिल नहीं है? उफ, यह कैसा स्वार्थी संसार है। उन्हें अपना प्रारंभिक जीवन रह रह कर याद आने लगा। उन्होंने न जाने कितनों को लूटा था, कितने घर बिगाड़े थे। अब पाप में उनके साथ कोई शामिल नहीं था। उन्होंने अपने पिछले पापों, गलतियों और दुष्टताओं को भुलाकर अध्ययन, पठन पाठन, काव्य रचना प्रारंभ की और आत्म सुधार का कार्य इस तल्लीनता और भक्ति से किया कि पुराने डाकू से नए विद्वान बन गए। जिंदगी बिल्कुल बदल गई। इतनी बदल गई कि यह पहचानना कठिन हो गया कि महाकवि वाल्मीकि कभी डाकू भी थे। वास्तव में नई जिंदगी, उन्नतिशील जिंदगी शुरू करने में देर सवेर कुछ नहीं होती। इंसान जब जाग जाए और जिस क्षण से उन्नतिशील भावनाएं और आकांक्षाएं अपना ले, तब से और उसी क्षण से नई जिंदगी प्रारंभ हो जाती है। पुरानी गलतियों पर पछताते रहना व्यर्थ है। तुलसीदास वासना में लिप्त रहते थे। यौवन के उन्माद में नारी के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखता ही न था। उन्होंने स्वयं कहा है, माधव जू मौसम मंद न को। उन्होंने आगे लिखा है, रे मन तू कुटिल है, तू यह बुरा मार्ग, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएं और छल कपट कब छोड़ेगा? तू भारी अज्ञान के वश होकर वासनाओं रूपी विष को अमृत मान रहा है। तू अपनी विषयों की प्रीति को कब छोड़ेगा? मैं पाप कर्मों के कारण माता पिता द्वारा ऐसे ही त्याग दिया गया, जैसे कुटिल कीड़ा अर्थात सर्पिणी अपने शरीर से जने हुए बच्चे को त्याग देती है। मैं स्वयं ही नीच और पापी हूँ, वासना में सना हुआ हूँ, पशु पक्षियों से भी गिरा हुआ हूँ। मैं क्या करूँ? भगवान की कृपा से उन्हें ज्ञान हुआ, अंतर के नेत्र खुल गए। उन्हें अपने वासनामय जीवन के प्रति पछतावा हुआ। प्रायश्चित रूप में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया। वर्षों अध्ययन करते रहे, काव्य रचना में सब कुछ लगा दिया। भगवत भक्ति और शुभ चिंतन द्वारा उनका पुराना जीवन बिल्कुल बदल गया। उनके समस्त पहले किए हुए दोष धुल गए। वे परम भक्त कवि शिरोमणि तुलसीदास महाराज बन गए। घर घर उनके रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका का प्रचार है। हिंदू संस्कृति के वे अनन्य पुजारी हैं। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ किया। तुलसी केवल पछताते ही नहीं रहे थे, अपने पिछले पापों, गलतियों और कष्टों को भुलाकर कवि के रूप में उन्होंने नई जिंदगी शुरू की थी। अपने पूर्व जीवन के दुखों से वे परेशान रहे थे। उनका मन परेशानी से भरा रहता था। अपने मन की उछल कूद और संघर्ष को
स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है, मोहि मूढ़ मन बहुत वियोगो, याके लिए सुनहु करुणामय, मय जग जनमी जनमी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूरी जनु खोयो। बहुभात दिन श्रम करत मोह बस, वृथहि मंदमति बारी बिलोयो। करम कीच जिय जान सान चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रिसावंत सुरसरी बिहाय सठ, फिर बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डांसत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। इस मूर्ख मन ने मुझको खूब ही छकाया है, मेरी परेशानियों का अंत न था। हे करुणामय सुनिए, इसी के कारण मैं बारंबार जगत में जन्म जन्म कर दुख रोता फिरा। मैंने शीतल और मधुर अमृत रूप सहज सुख ब्रह्मानंद को, जो अत्यंत निकट ही रहता है, अज्ञान और मूर्खतावश यूँ भुला दिया मानो वह बहुत दूर हो। मैंने मोहवश अनेक प्रकार से परिश्रम कर व्यर्थ ही पानी को बिलोया। काम वासना मोह विषय रूपी जल को मथ कर उसमें से परम आनंद रूपी घी निकालना चाहा। मैं जानता था कि ये सब दुष्कर्म पाप वासनाएं कीचड़ हैं और इसमें पड़ने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी चित्त को उसी में सान कर विषय वासनाओं की प्यास बुझाने के लिए कुटिल मल से मल को धोना चाहा था। मुझे विषयों की प्यास लग रही थी, पर मैं ऐसा दुष्ट था कि श्री गंगा जी को छोड़कर बार बार व्याकुल हो आकाश को निचोड़ता फिरा। दुख रूपी विषयों में व्यर्थ ही भटकता रहा हूँ। हे नाथ, मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है, अतः इस तुलसीदास पर कृपा कीजिए। मुझे बिछौना बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई, पर हे नाथ कभी नींद भर नहीं सोया। ऐसे दुखों को तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भाव, भक्ति काव्य और सत्य चिंतन से दूर किया था। उन्होंने ऐसा काव्य रचा जिसमें अवगाहन कर आज भी असंख्य व्यक्ति शांति और संतोष पाते हैं। आप भी अपने पुराने पापों पर मत पछताइए। उन्नति के लिए देर क्या, कभी भी कायर वीर बन सकता है, कपूत सपूत में बदल सकता है, पापी भी पुण्यात्मा हो सकता है, विषयी भी विरक्त बन सकता है, क्रूर भी दयालु स्वभाव उत्पन्न कर सकता है, पतित भी धर्मात्मा और साधु बन सकता है। हर बिगड़ी हुई बात को पुण्य और सत्य चिंतन द्वारा सुधारा जा सकता है। जीवन में एक लहर सी आती है, सन्मति और सद्बुद्धि आते ही नई जिंदगी सर्वथा नई दिशा में बहने लगती है। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलते खेलते निर्जन वन में निकल गए। आसपास कोई न था, चारों ओर वन ही वन था। उनके साथ वाले पीछे रह गए थे, अब वे निपट अकेले रह गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष मूसल हाथ में लिए एक गाय और एक लंगड़े बैल को खदेड़ रहा है। महाराज ने आवाज लगाई, कौन है तू जो इस गाय और लंगड़े बैल को यूं परेशान कर रहा है? उत्तर मिला, मैं कलयुग हूँ। मेरे भय से पृथ्वी गाय और धर्म बैल का रूप धारण करके भाग रहे हैं। महाराज ने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। निर्बल की रक्षा उनका धर्म था। महाराज के शौर्य और सत्य साहस को देखकर कलयुग बहुत डर गया। पुण्यात्मा के सामने पापात्मा भला कब तक ठहर सकता है? वह काला पुरुष भयभीत होकर महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। बहुत माफ़ी मांगी। महाराज ने उसे शरणागत जानकर छोड़ दिया। वे समझे कि इसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। वह बोला, मुझे कहीं रहने दीजिए, बिल्कुल मत मारिए, मुझे एक मौका और दीजिए। अच्छा, तुम्हें 14 स्थानों में रहने दिया जाएगा। तुम व्याभिचार, शराब, मांस भक्षण, चुंगली, विश्वासघात, क्रोध, वासना, दुर्बुद्धि,
छल कपट, अज्ञान विषयों में प्रीति, स्वार्थ, स्वर्ण और वेश्या के यहाँ रह सकते हो। ये सब स्थान घृणित माने जाएंगे क्योंकि इनमें तुम्हारा निवास रहेगा। अच्छा, मैं इन्हीं घृणित स्थानों में रहूँगा। आपने मुझे इन स्थानों पर रहने को अभय कर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं जीवित तो बचा। यह आपकी कृपा का फल है कि मुझे निवास स्थान भी दे दिए हैं। कलयुग के रहने के स्थानों में एक स्वर्ण अर्थात सोना भी था। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था। कलयुग को क्या सूझी? उसने स्वयं महाराज पर ही अपना माया जाल चलाने की युक्ति सोची। कली ने महाराज के सोने के मुकुट पर ही अपना आसन जमाया। महाराज उधर से लौटे तो भूख प्यास से व्याकुल हो एक ध्यानावस्थित ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को पुकारने लगे। कुछ उत्तर न मिला। उधर कलयुग ने अपना माया जाल फैलाना प्रारंभ किया। कलयुग प्रेरित दुर्बुद्धि ने महाराज को ग्रस लिया। वे ऋषि के गले में एक मरा हुआ दुर्गंधपूर्ण सर्प डालकर वहां से चले गए। जब उस ऋषि के पुत्र को पिता की मानहानि का यह दुखद समाचार विदित हुआ तो उसने शाप दिया कि ध्यानावस्थित मेरे पिता के गले में मृत सर्प डालकर तिरस्कार करने की चेष्टा करने वाला मदांध राजा आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मर जाएगा। महाराज परीक्षित को जब यह शाप मालूम हुआ तो उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप और दुख हुआ, पर भूल और गलती तो हो चुकी थी। अब पछताने से तो कुछ भी हाथ आने वाला न था। उन्होंने पिछली भूल और पाप को भुलाकर पवित्र जीवन व्यतीत करने का सतचित चिंतन किया। जीवन क्रम बदल गया। ईश्वर चिंतन और श्रीमद् भगवत का सप्ताह भर पाठ सुना। मन में पवित्र भाव रखे और वैराग्य भावना दृढ़ की। 7 दिन कितना छोटा सा समय होता है, किंतु इन 7 दिनों के पुण्य से ही 7वें दिन तक्षक सर्प के काटे जाने पर वे स्वर्ग गए। पवित्र जीवन कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। निरंतर अपने आप को कोसते या पश्चाताप करते रहने से कोई लाभ नहीं। अज्ञानवश प्रायः गलतियां हर एक से हो जाती है, लेकिन उनसे भविष्य में बचने का सत प्रयत्न होना चाहिए। यदि हम केवल अपने आप को कोसते रहें तो हमारे गुप्त मन में हीनत्व की ग्रंथि बन जाती है। इससे मन सदैव गिरा गिरा और निराश सा रहता है। स्वास्थ्य गिर जाता है और भूख मारी जाती है। अतः पिछले दुष्कर्मों को भूलकर नए शुभ कार्य करना पश्चाताप करने का उपयोगी उपाय है। अपने विगत पापों का विस्मरण कीजिए। आगे की बची हुई जिंदगी को ही प्यार कीजिए। पुरानी भूलों की वजह से इस सूर दुर्लभ जीवन से घृणा मत कीजिए। अपनी तुलना इतने बड़े व्यक्तियों से मत कीजिए जिसमें आप बहुत छोटे जचें और आपके मन में हीनता के विचार आएं। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो मन में गुपचुप पीड़ा उत्पन्न करके अपने प्रति असंतोष की कमजोर भावनाएं रखते हैं। आप वास्तव में आत्मा हैं, महान आत्मा हैं। हमें अपने आप को परम पवित्र आत्मा ही मानना चाहिए। अहंकार करना बुरा है, पर अपने प्रति दुर्व्यवहार करना या आत्महत्या की बात सोचना एक भारी पाप है। अपने गुणों को मालूम कीजिए और दृढ़ता से उसका विकास कीजिए। सैकड़ों मनुष्यों ने अपने पापों और गलतियों को सदा के लिए तिलांजलि देकर नए सिरे से पवित्र और उपयोगी जीवन प्रारंभ किया है। आप भी नई जिंदगी शुरू करें। जीवन से घृणा नहीं, प्यार कीजिए। अपनी शक्तियों के प्रति आत्मविश्वास धारण करने और उन्नति तथा आत्म विकास के नए क्षेत्र खोलने से मनुष्य पुराने से नया हो जाता है। वैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक, सार्वजनिक और राजनीतिक किसी भी नए क्षेत्र में कार्य कीजिए। ऊंचे उठिए। बस अशुभ विचार और दीनहीन मानसिक भावना छोड़ दीजिए। तुम महान पिता की संतान हो। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में दिव्य शक्तियों का निवास है। तुम महान ही जन्मे हो, महान रहो। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।